राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिन है मंगलवार और दिनांक है 18 नवंबर। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज का दिन बड़ा ही शुभ और दुर्लभ है। आज के महात्म को सुनने से पहले आप सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही पावन और पौराणिक कथा को सुनिए, जिसमें भगवान गैयों को चराने की जिद करते हैं। आज की कथा को बड़े प्रसन्नचित होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह नंद बाबा से जिद करके गाय को चराने के लिए मना तो लिया। जब भगवान श्री कृष्ण जी हर्षित हुए और उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े हो गए हैं और अब बछड़ा नहीं गायें भी चराएंगे, ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहा कि मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने तब कहा, अच्छा लल्ला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या किया जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब आप मुझे बछड़ा नहीं चराने को दोगी, अब आप मुझे गायें भी चराने को दोगी। अपने लल्ला श्री कृष्ण से इस प्यारी सी बात को सुनकर मैया हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, चरा लेना तुम गैयों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से जरूर पूछ लेना। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत बिन कुछ सोचे नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, अब मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊंगा। तब नंद बाबा ने कृष्ण को समझाते हुए कहा, देखो लल्ला, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसीलिए तुम अभी बछड़े नहीं चरा सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी ही बात पर अड़ गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गायें ही चराऊंगा। नंद बाबा के बार बार मनाने के बाद भी नहीं माने तो नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण की जिद के सामने हार मान गए और कहा, ठीक है, तुम गायों को ही चराओ, लेकिन उससे पहले जाओ पंडित जी को बुला कर लेकर आओ, वो गायें चारण का सुमुहूर्त देखकर बता देंगे। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपको मेरे बाबा ने बुलाया है गोचारण के मुहूर्त देखने के लिए। और फिर उन्हें सारी बातें पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, आपको मुहूर्त आज का ही बताना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन ला कर दूंगा। भगवान की इस बात से पंडित जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आज ही का मुहूर्त बताऊंगा। अब पंडित जी नंद बाबा के घर आ गए और अपना पंचांग खोलकर बार बार अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते। इस पर नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी, आप बार बार अपनी उंगलियों पर क्यों गिनती गिन रहे हैं। पंडित जी नंद बाबा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, क्या बताऊं नंद जी, केवल आज ही का मुहूर्त गोचारण के लिए शुभ है, नहीं तो फिर अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा ने सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण को गोचारण की स्वीकृति दे दी। कहते हैं ना, हमारे प्यारे भगवान जिस समय भी कोई कार्य करते हैं वही समय शुभ हो जाते हैं। नंद बाबा के आदेश के बाद उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ कर दिया। जिस दिन भगवान ने गायें चराना प्रारंभ किया उसी समय गोपी अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग गोपी अष्टमी को कृष्ण गो चराने के लिए तैयार होने लगते हैं और मैया यशोदा उनका श्रृंगार कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान को उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो भगवान बोलते हैं कि मैया, मैं इन्हें नहीं पहनूंगा। और फिर कहते हैं, मेरी गैया भी तो ऐसे ही चलती हैं, वो भी तो कुछ नहीं पहनती, और तभी जूते पहनूंगा जब पहले अपने गायन को भी जूते पहनाऊंगा। उनके बाद में भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी जूतियां नहीं पहनी, नंगे पैर ही पूरा वृंदावन, पूरी धरती को पावन करते रहे। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपनी सखाओं संग गायों को चराने लगे। पांव ही नहीं निकल जाते। अब भगवान जहाँ गायों को चरा रहे थे वहां वन सभी गायों के लिए हरा भरा हो गया और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल पत्तियां वाला हो गया। आगे आगे सभी गैया और पीछे पीछे मनमोहक बांसुरी बजाते श्री कृष्ण और बलराम जी तथा उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण के यश गाते ग्वाल बाल
फल थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण विहार करने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया और फिर तभी से भगवान श्री कृष्ण की गो लीला करने लगे। इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं, कभी भी मनुष्य को अपने कार्य करने के लिए रुकना नहीं चाहिए। जो भी समय श्रेष्ठ हो उसे प्रभु का सुमिरन करते हुए लगा देना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आप नित्य नेम की कथा में सीता माता की कथा सुनिए। आज के मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को शुरू करने से पहले सुनते हैं श्री गणेश भगवान की एक छोटी सी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखते ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ने लगी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते के जंगल में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्से में हो गए और उन्होंने भाई के प्राण हर लिए। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए कहने लगी कि थोड़ी देर और रुक जाओ, जब तक मेरी ननंद ना आ जाए तब तक मैं इसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि उसका हर रोज का नियम है, जब तक वह अपने भाई का मुंह न देख ले तब तक वह नहीं रहती है। उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका मुंह देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो कौन मानेगा कि हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खिचड़ी के साथ पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वह कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेने में जाता ही क्या है। फिर वह 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए थे, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पंक्तियों को बिछाए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया, छिड़क दिया। तब भाई उठ खड़ा बैठ हो गया। भाई बोला बहन से कि मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, है नींद किसी दुश्मन को न आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बताई। जय श्री गणेश। माता पिता के चरणों में जग के चारों धाम है, श्री गणेश हैं कहे गए, भजो इन्हीं का नाम है। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। अब आप सुनिए साक्षी ब्राह्मण की एक पौराणिक कथा। एक बूढ़े ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने जाया करते थे। उन्हें खुद के बच्चे थे पर वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा अकेला तीर्थ यात्रा कैसे जा पाएगा। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था। उन्होंने उससे कहा कि तुम इधर उधर की नौकरी के लिए भटक रहे हो, अगर तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चल लो तो मैं तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कर दूंगा और धनराशि भी दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन हो जाएगा। वह जहां जहां जाना चाहता वह जवान ब्राह्मण को ले गया। जब ब्रज धाम आया तो उसे बुखार आ गया। उस ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की।
बूढ़े ब्राह्मण उसकी सेवा से बहुत गर्वित हुए। वह धनी तो थे, और जब बूढ़े ब्राह्मण गोपाल जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत ही सेवा की है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मेरी एक छोटी सी बहुत सुंदर सी बेटी और बहुत धन संपत्ति है, वह मैं तुम्हें दूंगा। उस जवान ब्राह्मण के बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, देखो बाबा, आप यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन घर पर आपके जवान लड़के हैं, वो मेरी पिटाई करेंगे। उन बूढ़े ब्राह्मण की बात सुनकर गोपाल जी को साक्षी कहकर कहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी तेरे साथ ही करूंगा और तुझे सारी संपत्ति दूंगा। बात तय हो गई। तीर्थ यात्रा खत्म कर जब वह घर पहुंचा तो बूढ़ा ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने लड़कों के सामने बात कर सके। उस नौजवान ब्राह्मण ने महीने भर कोई सूचना न मिलने का इंतजार किया, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। वह उन बूढ़े ब्राह्मण के घर गया और बोला, देखो बाबा, आपने कहा था कि मेरी शादी आपकी बेटी के साथ होगी। उसके लड़के ने उसे धक्का दिया और वो 4 थप्पड़ लगाए कि तेरी सामर्थ्य क्या है, तू मैं हमारी बहन से शादी करने की बात सोच सके। उसने बोला कि आपके पिताजी ने ही कहा था। अब लड़कों का वह स्वरूप देखकर बाबा बदल गया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। उस नौजवान ब्राह्मण ने कहा, अरे आपने गोपाल जी के सामने कहा था, उन्होंने पीठ के पीछे वहां से तुम्हें भगा दिया था। उस लड़के को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी तरफ से तो कहा नहीं शादी के लिए। उन्होंने कहा, अपमान तो बहुत किया, अब तो शादी करके ही रहेगा। ऐसा उसने प्रण लिया। उसने पंचायत बुलाई और कहा, इन्होंने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया, तीर्थ यात्रा पर ले गए, मैंने इनकी सेवा की और इन्होंने मुझे ठाकुर जी के सामने मेरी शादी की बात कही। पंचायत ने बोला, कोई और गवाही दे तब बात बनेगी। उन्होंने बोला कि वहां तो केवल मैं और यह बूढ़ा ब्राह्मण और ठाकुर जी ही थे। पंचायत ने बोला, अगर ठाकुर जी गवाही दे दें तो तुम्हारी शादी तय हो सकती है। इस बात पर बूढ़े ब्राह्मण तो राजी हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गोपाल जी थोड़ी ना आएंगे गवाही देने। उन्होंने सोचा कि मूर्ति थोड़ा चलकर आएगी गवाही देने, लेकिन उस जवान ब्राह्मण ने गोपाल जी की मूर्ति को मना लिया। वह वृंदावन आया। उस दिन के लिए ठाकुर जी का शयन हो चुका था। वह बहुत परेशान हुआ। मंदिर का दरवाजा बंद था। उसने खटखटाया और कहा, सुनो गोपाल जी, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि उस दिन ब्राह्मण ने आपके सामने शादी की बात बोली थी ना। 2-4 बार आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं आया। फिर वो बहुत जोर से बोला, देखो, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा, मैं पैदल चलकर आया हूँ, भूखा भी हूँ, मेरी शादी की बात है, छोटी मोटी बात नहीं, आपको बोलना तो पड़ेगा। ठाकुर जी ने अंदर से कहा, मूर्ति कहीं चलती है क्या? उसने कहा, जब मूर्ति बोल रही है तो चलेगी क्यों नहीं। ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर नवकिशोर गोपाल जी साक्षात ठुमक ठुमक कर चल के आए। ठुमक ठाकुर जी बोले, देखो, तुम्हारे भाव के कारण हम चलने के लिए राजी तो हैं, लेकिन हमारे भोग की व्यवस्था तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर हैं। हमें जो व्यंजन चाहिए वह तो रबड़ी और गुलाब जामुन वरगरा ही पाते हैं। उसने कहा, शादी का चक्कर है तो हम आपकी व्यवस्था तो करेंगे ही। उन्होंने गोपाल जी से पूछा कि आप उड़ीसा कैसे चलेंगे। गोपाल जी ने कहा, चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग भोग लगाते रहेंगे। हमारे नुपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देती रहेगी। अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो वह वहीं खड़े हो जाएंगे, वहां से आगे एक भी कदम नहीं बढ़ेंगे। बात तय हो गई। चल दिए ठाकुर जी पीछे से भक्त। वो बीच बीच में गोपाल जी को भोग लगाते रहे। जब अपने गांव के नजदीक पहुंचे तो सोचा केवल नुपुर ही बज रहे हैं या गोपाल जी पीछे आ भी रहे हैं। मुड़कर देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी कहाँ, अब यहाँ से आगे मैं कैसे चलूंगा, तुम सबको यहीं बुला लाओ। वो दौड़कर गांव में गए और हल्ला मचा दिया कि वृंदावन के ठाकुर आए हैं। साक्षी देना भीड़ इकट्ठा हो गई साक्षात गोपाल जी को देखने के लिए। सब पंच भी आ गए। अब ठाकुर जी को देखकर उन वृद्ध ब्राह्मणों
कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ठाकुर जी उस भक्त के वचन की रक्षा के लिए सबके सामने बोले और गवाही दी, और उनके बाद उस नौजवान की शादी हो गई। यह कहानी कलयुग की है। बात है हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास की। अगर हमने ठाकुर जी को मान लिया कि मूर्ति है तो मूर्ति रहेगी, और अगर हमने मान लिया कि हम भले ही नहीं समझ पा रहे लेकिन ये हमारे ठाकुर हैं, तो एक दिन वो आपको समझ लेंगे। और ठाकुर सच में हैं। भगवान को सभी फोटो और मूर्ति ना माने, वो साक्षात प्रभु हैं। ऐसी भावना करें तो अनुभव में आने लगेगा कि ठाकुर जी साक्षात आपके सामने विराजमान हैं। अब मैं आपको आज का महत्तम। प्राचीन समय में ऋषिमुख पर्वत के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था। वहां तपस्वी ऋषि देव ऋषि क्षेत्रियानंद अपने शिष्यों के सहित रहते थे। उनके आश्रम का वातावरण इतना पवित्र था कि वहां प्रवेश करते ही मनुष्य के मन में अहंकार हट जाता था। उसी समय अवंतिका नाम के प्राचीन नगर में राजा लक्ष्मी तिलक राज्य करते थे। वहां राजा धर्मात्मा था, लेकिन विडंबना यह थी कि उसके राज्य में बार बार विपत्ति आने लगी थी। कभी अकाल आता, कभी महामारी, कभी युद्ध का भय, तो कभी प्रजा में असंतोष। राजा चिंतित था। वह जानता था कि इन सब के पीछे किसी गहरे आध्यात्मिक कारण का ही हाथ है। एक रात वह बेचैन हो उठा। तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान मार्गशीर्ष मास के 14वें दिन छिपा है। इस दिन का व्रत असीम शक्ति देने वाला है। सुबह होते ही राजा ब्राह्मणों को लेकर देवऋषि श्यानेन्द्रानंद के आश्रम में जा पहुंचा। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। ऋषि बोले, राजन, यह समय मार्गशीर्ष मास का है, जो स्वयं श्री भगवान का प्रिय मास है, और इस मास का 14वां दिन अद्भुत शक्ति देने वाला है। इस दिन दान, दीपदान, विष्णु पूजन, गौ सेवा और ब्राह्मण संतोष सबसे पुण्य माना गया है। राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, कृपया कर मुझे इस दिन का महात्म और कथा सुनाइए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बहुत समय पहले देवताओं ने कोषाध्यक्ष कुबेर अत्यंत धनवान थे। उनके खजाने में अगिनत रत्न, सोने, हीरे, मोती भरे हुए थे। समय के साथ कुबेर को धन का घमंड होने लगा। मेरे जैसा धनी संसार में कोई नहीं है। एक बार उन्होंने अपने महल में चारों ओर सोने के दीप जलवाए, हजारों स्त्रियों को अलंकार पहनाए, संगीत, नृत्य, भोजन और घोषणाएं की। उनकी यह बात लक्ष्मी माता के कानों तक पहुंच गई। माता ने सोचा, यदि मैं ही धन का मूल हूं तो कोई मेरे बिना कैसे घमंड कर सकता है। उन्होंने कुबेर को एक राजसी स्वप्न दिया। स्वप्न में कुबेर ने देखा कि उनका खजाना खाली है, रत्न गायब है, स्वर्ण द्वारा टूट रहे हैं, राज्य निर्धन हो रहा है। कुबेर डरकर जाग पड़ा। उसी रात लक्ष्मी माता उनके पास प्रकट हुई। हे कुबेर, धन का गर्व मत कर। मैं जहाँ रहती हूँ वहां धन स्वतः आता है, और जहाँ मैं न रहूं वहां सोने का पहाड़ भी टिक नहीं पाता। कुबेर रो पड़ा और बोला, माता, मुझे आप ऐसी प्रसन्नता से दुखित मत करे। माता बोली, हे कुबेर, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के 14वें दिन शुद्ध मन, विनय, दान और दीप से मेरी पूजा करेगा, मैं उसी के घर स्थायी रूप से निवास करूंगी। अब तुम भी व्रत करो, तुम्हारा अभिमान दूर होगा और धन संपत्ति पुनः बढ़ेगी। कुबेर ने पूरे मन से इस व्रत का पालन किया। कुछ ही समय में उसका खोया हुआ वैभव वापस आया। मन में विनम्रता आई और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद स्थिर हो गया। इस प्रकार राजा सुखी हुआ और उसकी प्रजा में सभी चीजें अच्छे से रहने लगी। वर्षा होने लगी, फसलें लहराने लगी, रोग मिट गए और प्रजा सुखी हो गई। राजा आजीवन व्रत करता रहा, दीपदान करता रहा, लक्ष्मी जी की पूजा करता रहा, गायों को भोजन देता, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र देता, गरीबों की सहायता करता और हर समय भगवान का स्मरण करता। और ऐसा करते हुए उसका पूरा जीवन बीत गया। जीवन के अंत में उसने समस्त चीजों को भोग कर अंत में वह भगवान के धाम को गया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।